बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूं जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जंग जियो की बड़ी साजिश या हकीकत, क्या ये तमाम इंकशाफात जो मुसलसल एक सीरीज़ की सूरत में किए जा रहे हैं एक प्लानिंग का हिस्सा हैं? और तीसरा आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन कि इमरान ख़ान की हुकूमत को गिराए जाने की इतलात पर जंग ग्रुप का सीरीज़ ऑफ कॉलम्स या कॉलम्स की पूरी जो सीरीज़ है वो किस तरफ इशारा करती है और इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं इस हुकूमत के लिए, ये सारे बातें डिस्कस करेंगे। और आज का ताज़ा तरीन जो कॉलम है इसी सीरीज़ का हिस्सा है जिसमें इमरान ख़ान की हुकूमत के जाने के हवाले से अहम इशारे किए गए हैं, अहम इंकशाफात किए गए हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। आप खुद फैसला कीजिएगा कि क्या दुरुस्त है और क्या गलत है। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली किसी इन्फॉर्मेशन को आप मिस ना कर सकें। व्यूवर्स, कभी सुहेल वड़ाइच सामने आते हैं और मुतबादल मिल गया के उन्वान से कॉलम लिखते हैं और 4-5 लोगों के नाम सामने ले आते हैं कि ये लोग आइंदा वज़ीर आज़म हो सकते हैं इमरान ख़ान को हटाने के बाद। कभी वो पंजाब में हमा किसके सर पे बैठ रखा जाएगा इस हवाले से बात करते हैं और उस्मान बुज़दार को उठा के पीछे फेंक देते हैं। फिर इसी तरीके से कभी सलीम साफ़ी हुकूमत को नाअहल करार देते हुए चंद दिन की मेहमान बताते हैं और कभी हामिद मीर सामने आते हैं और हुकूमत के दिन गिने जा चुके इन्हीं अल्फाज का प्रचार करते हैं। इसका नुकसान हुकूमत को क्या होता है, ये चीज़ एक आखिर हकीकत क्या है? जंग ग्रुप किसी ख़ास प्लानिंग पर काम कर रहा है और इसके तहत हुकूमत कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम कॉलम से हुकूमत कैसे कमज़ोर होती है और हुकूमत को क्या नुकसान होता है। व्यूवर्स, ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं इनका दिल बहुत ही इस हवाले से वो काफ़ी खौफज़दा रहते हैं, ख़बरों और इन चीज़ों को देखते हैं और उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जब किसी हुकूमत के मतलब उनके जहन में ये शायबा भी जाता है कि ये हुकूमत जल्द ख़त्म हो जाएगी तो उस वक्त तक वो अपना पैसा मार्केट में लाने से घबराते हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है कि पॉलिसियों का अगर तसलसल नहीं रहेगा तो आने वाली हुकूमत पता नहीं क्या पॉलिसियाँ बनाएगी और उनका पैसा, उनका सरमाया डूब सकता है। गोया अगर मुसलसल पूरा टेन्योर अगर किसी हुकूमत को ये दचका लगा रहे उसके बारे में, जैसा कि 2 साल गुजर चुके हैं और बार बार यही चीज़ आती है हुकूमत गिरने वाली है, हुकूमत जाने वाली है, तो उस दौरे हुकूमत में इन्वेस्टर अपना सरमाया नहीं लगाते। और अगर इन्वेस्टर अपना सरमाया नहीं लगाएंगे तो मुल्क की मेशत जो है वो मज़ीद कमज़ोर हो जाएगी और मुल्क माशी हवाले से बदहाली का शिकार हो जाएगा। क्या ये सारी चीज़ें जो की जा रही हैं, चूँकि इमरान ख़ान के लिए जो सबसे बड़ा उसकी हुकूमत के लिए चैलेंज है वो माशी बदहाली है, मुल्क की डूबती हुई मेशत है, उसको बचाना सबसे अहम काम है। तो क्या ये सारी चीज़ें जो पूरी प्लानिंग के तहत सीरीज़ ऑफ कॉलम्स आ रहे हैं और फिर उसके बाद इसके साथ साथ वही बार बार रिपीट किया जाता है कि हुकूमत जा रही है, नए मुतबादल आ गए हैं, -1 सामने आ रहा है, निज़ाम तब्दील हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्या इससे माशी हवाले से मुल्क मजबूत हो पाएगा या हम उसको मज़ीद कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि ये जितने भी मीडिया ग्रुप्स होते हैं इनके अपने मकासद होते हैं और अपने मकासद की तकमील से स्लो पॉइजनिंग का जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है कि आहिस्ता 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 इस हुकूमत को कमज़ोर कर दिया जाए। इस पर लोग एतमाद ना करें, जो इन्वेस्टर हैं वो एतमाद ना करें। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो जो लोगों को जॉब्स नहीं मिल सकेंगी, तरक्की का पहिया आगे नहीं बढ़ सकेगा, नए मंसूबे नहीं लग सकेंगे, तो फिर हुकूमत के लिए वो मुश्किलात ज़्यादा शदीद होती हैं, लोगों में वो मकबूल हुकूमत नहीं बन पाती। अब मैं आता हूँ ताज़ा तरीन इन तमाम चीज़ों यानी लोगों के बाद अब एक नए अपने खिलाड़ी को जंग जियो ग्रुप की तरफ से सामने लाया गया है। वो जंग और जियो दोनों के लिए रिपोर्टिंग करते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं एजाज़ सैयद। उनकी तरफ से जो ताज़ा तरीन इंकशाफात किए गए, ताज़ा तरीन जो कॉलम लिखा गया उसमें
आपके सामने मैं वो सारे इंकशाफात रखता हूँ। बहुत से हो सकता है आप उन चीज़ों से वाकिफ़ हों, लेकिन आपको वो सारी चीज़ें एक जैसी नज़र आएंगी। अब वो 2 नए नाम भी सामने ले आए हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर -1 होता है तो ये 2 वफाकी वज़ीर जो हैं वो उनको आशीर्वाद हासिल है ताकतवर हलकों की, वो ताकतवर हलकों के पसंदीदा तरीन है। और साथ ये बता भी रहे हैं कि कब तब्दीली आने वाली है, यानी कितने माह बाद इस मुल्क के अंदर या तो नए इंतखाबात हो सकते हैं या तब्दील कर दिया जाएगा, वज़ीर आज़म को इन हाउस तब्दीली कर दी जाएगी या कुछ भी, या दोनों पार्टियां यानी तहरीक इंसाफ को हटा के दूसरी अपोजिशन पार्टीज हुकूमत संभाल लेंगी। ये तमाम इंकशाफात आपके सामने मैं रखता हूँ। सबसे पहली चीज़ उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा नवंबर 2019 में एक फार्मूला तय पा गया था। वो फार्मूला क्या था कि मरकज़ में इमरान खान को घर भेजकर मुस्लिम लीग नून को एक बार फिर मौका दिया जाए। वही जो जब बहुत सी बातें हो रही थी कि मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ का वापस आना और बहुत सी चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन उसके साथ ये जो फार्मूला था वो कहते हैं कि ये मशरूत फार्मूला था। शर्त इसके साथ आयद की गई कि नवाज शरीफ या शरीफ ख़ानदान का कोई फ़र्द वज़ारत उज़्मा नहीं संभाल सकेगा, कोई अहम जिम्मेदारी उसके पास नहीं होगी। बल्कि 2 नाम दिए गए, शायद खाकान अब्बासी या अयाज सादक को वज़ीर आज़म बना दिया जाए। इसमें भी दोनों में ज़्यादा जो फेवरेट करार दिए जा रहे थे वो अयाज सादक थे। ये एजाज सैयद के मुताबिक, जो जंग जियो ग्रुप के साफ़ी हैं, उनके मुताबिक ये सारा फार्मूला था। फिर उन्होंने बताया कि सिर्फ मरकज़ में तब्दील करना मकसूद नहीं था, क्योंकि मरकज़ हुकूमत चल ही नहीं सकती जब तक पंजाब के अंदर उसकी हामी हुकूमत मौजूद ना हो। तो हामी हुकूमत इस तरीके से कायम करने जा रहे थे कि मुस्लिम लीग नून और PMLQ दोनों मिलकर पंजाब के अंदर हुकूमत बनाएंगे, और उसका जो वज़ीर आला होगा वो उन्होंने सोचा कि उस्मान बुज़दार को भी घर भेज दिया जाए और उसकी जगह पे चौधरी परवेज़ अलाई, चूँकि वो इंतज़ामी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं पहले से, और उनको पंजाब के अंदर ज़िम्मेदारी दी जाए और वो पंजाब के अंदर जब काम करेंगे और मरकज़ के अंदर ताकतवर हलकों की हाँ में हाँ मिलाने वाले चेहरे मौजूद होंगे और पंजाब के अंदर चौधरी परवेज़ अलाई मौजूद होंगे, तो इस तरीके से मुंजमद जो माशी हालत है, मुंजमद जो कारोबार है, मुंजमद जो मैशत है वो बहाल हो जाएगी और इस तरीके से मुल्की मैशत का पहिया चल पड़ेगा। ये सारी प्लानिंग, लेकिन एजाज सैयद के मुताबिक इन सारे कामों को अमली जामा पहनाने के लिए सिर्फ एक हाँ, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, निक्की जी हाँ चाहिए थी, यानी एक इसको एक्सेप्टेंस चाहिए थी। लेकिन वो एक्सेप्टेंस किसकी थी? वो लंदन में बैठा हुआ एक शख्स जो कि पाकिस्तान में विक्टिम हो चुका है, यानी उस पे केसेस हैं, पाकिस्तान से उसको अदालतों की तरफ से नायल करार दिया जा चुका है। वो शख्स, उसकी हाँ चाहिए थी। जी, मैं मियां नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। उनकी तरफ से ये हामी भरना थी, लेकिन उस मियां नवाज शरीफ की तरफ से ये सारे प्लान को मानने से इनकार कर दिया गया। उनकी तरफ से ये हामी नहीं भरी गई। उसकी वजूहात हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो उन्होंने बताई एजाज सैयद ने, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन हो बहू जो उन्होंने अल्फाज कोट किए नवाज शरीफ के, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस सारे मंसूबे का जो सत्यानाश किया नवाज शरीफ ने, वो क्या कहकर किया? उन्होंने कहा कि इस सिस्टम को मसनूई ज़रियों से गिराने के बजाय खुद गिरने दें। असल में ये मसनूई ज़रियों से गिराने की बजाय खुद गिरने दें, ये सारा कुछ इस वजह से कहा गया क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ दोनों भाइयों का इस बात पर इत्तफाक था कि अगर मरकज़ में मुस्लिम लीग नून से कोई और शख्सियत यानी ख़ानदान से बाहर अगर वज़ारत उज़्मा चली गई तो पार्टी पर कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा, हो सकता है पार्टी हाथों से निकल जाए। जिसकी वजह से दोनों इस बात पर मुत्तफिक थे कि किसी सूरत भी हमें इंतज़ार करना मकसूद है, लेकिन हम पार्टी से अपनी ख़ानदान से बाहर किसी को वज़ारत उज़्मा नहीं देंगे, जिसकी वजह से उन्होंने इनकार किया। फिर जब शहबाज शरीफ, चूँकि ये पैगाम उन्होंने लाना था, इसी वजह से उनकी तरफ से बड़ा कहा गया कि मैं वापस आ रहा हूँ, और वापस आके उन ताकतवर हलकों को वो सारा मैसेज कन्वे करना था।
क्योंकि वो काफ़ी इंतज़ार कर चुके थे। जब शहबाज शरीफ वतन वापस पहुँचे तो उन्होंने ताकतवर हलकों को वो सारी अपनी वफ़ादारियों का ना सिर्फ यकीन दिलाया और सारी वो कथा सुना दी, वो सारी कहानी सुना दी कि हजूर ये मामलात हैं, अब आप जैसे कहें हम तो हाज़िर हैं, लेकिन ये चीज़ें हैं सारी, इनको देख लें। अब इमरान खान जो अपने वज़ीरों की सारी जितनी भी हरकतें हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, उन सब को नोट करते हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि शहबाज शरीफ की जो एक्टिविटीज़ हों उनको उसके बारे में इल्म ना होता हो, उसको वो उसकी रिपोर्ट ना रखते हों, ये मुमकिन नहीं है। जब इमरान खान को इन सारे मामलात का इल्म हुआ तो इमरान खान भी हरकत में आए, और इमरान खान के हरकत में आने के साथ आज़ाद सैयद के मुताबिक नैब हरकत में आ गई और नैब ने फैसला किया कि अब शहबाज शरीफ को दर लिया जाए। लेकिन कहते हैं चूँकि वो ताकतवर हलकों के साथ उन्होंने सारी बात करनी थी, वो सारी चीज़ें मामलात उनको बताए थे, उन्हीं की तरफ से उनको कहा गया कि आके आप जवाब दें क्या चाहते हैं, जो मामला सारा फार्मूला आपको दिया गया था। तो इस वजह से जब वो वापस आए उसके बारे में आगाह करना था, आगाह कर दिया और अपनी वफ़ादारियों का यकीन दिला दिया, तो फिर ताकतवर हलकों की तरफ से भी उनको बचा लिया गया, यानी उनको गिरफ्तार नहीं होने दिया गया। ऐसा खेल खेला गया कि वो भी बच जाएं और किसी को शक भी ना हो। ये तो वो सारी स्टोरी उनकी तरफ से दिखाई गई है, बताई गई है, जो जितना कुछ हुआ। अब इसमें कितनी हकीकत है और कितना अफसाना है, व्यूवर्स आप खुद फैसला कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बताया कि मुस्लिम लीग नून चाहती है कि नए इंतखाबात करवाए जाएं और ताकत के बलबूते पर शरीफ ख़ानदान से ही कोई शख्स जो है वो वज़ीर आज़म मुंतखब किया जाए। उनका ख्याल ये है कि नए इलेक्शन होंगे तो पंजाब के अंदर वो क्लीन स्वीप कर सकते हैं और इस तरीके से वो वज़ारत उज़्मा भी संभाल सकते हैं। पंजाब के अंदर वज़ारत आला भी उनके पास होगी, और जबकि पीपल्स पार्टी फौरी तौर पर तब्दीली चाहती है, वो चाहती है कि इन हाउस तब्दीली कर दी जाए, और यही वजह है कि वो चाहते थे कि बजट से पहले तमाम अपोजिशन पार्टीज़ इकट्ठी हो जाएं, लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से उनको जवाब नहीं दिया गया। और आज़ाद सैयद ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून या मियाँ बरादरान ही इमरान खान की हुकूमत को बचाने में पेश रहे। अब इसके अंदर जो नई चीज़ आई है -1 फार्मूले के बाद तहरीक इंसाफ के अंदर भी उम्मीदवारों का इजाफा होता जा रहा है। इसके बारे में भी वो आगाह करते हैं कि आए रोज़ नए से नए उम्मीदवार आते हैं, अपनी वफ़ादारियों का यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं और ताकतवर हलकों की आशीर्वाद हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जो नाम बताए थे सुहेल वड़ाइच ने 4, उसके बाद ये 2 और नाम ले आए हैं। उन्होंने कहा जी कि जो इस वक्त फेवरेट करार दिए जा रहे हैं कि अगर -1 होता है तो जिनको सेलेक्ट किया जा सकता है, जिनको आगे लाया जा सकता है, उनमें जो वफाकी वज़ीर, दोनों वफाकी वज़रा हैं, उनमें से एक हैं जी फ़खर इमाम और दूसरे मियाँ मोहम्मद सुमरो हैं। लेकिन साथ ये भी चीज़ वाज़िया की गई है कि कोई भी फ़िलहाल इस साल रवां साल जो 2020 का है कोई तब्दीली आती मुमकिन दिखाई नहीं देती। इमरान खान की हुकूमत को भी कोई ख़तरा नहीं है क्योंकि एक वबाई सूरत हाल है उसकी वजह से भी, और दूसरा अगर तब्दीली लाई भी जाती है तो वो मार्च 2021 सेनेट के इलेक्शन के बाद लाई जाएगी, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन में ऐसे लोगों को सामने लाया जाएगा PTI या इत्तेहादी जमातों की तरफ से कि उन तमाम लोगों का, यानी एक ऐवान अगर नए इलेक्शन अगर करवाए जाते हैं तो नई आने वाली हुकूमत के हवाले किया जाता है, तो दूसरा जो ऐवान होगा वो ताकतवर हल्के अपने कंट्रोल में रखेंगे और सेनेट इलेक्शन के बाद कोई भी सूरत हाल मुमकिन हो सकती है मार्च 2021 तक, लेकिन उससे पहले कोई तब्दीली मुमकिन नहीं। व्यूवर्स, ये वो तमाम इंकशाफात थे जो आज़ाद सैयद की तरफ से जंग जियो ग्रुप की एक सीरीज़ जो चल रही है कॉलम्स की, जिसमें इमरान खान की हुकूमत जा रही है, इमरान खान की हुकूमत को फ़लाँ ख़तरा है, फ़लाँ ख़तरा है, इस हवाले से बात की जा रही है। उसी में से एक जो कॉलम था वो मैंने उठा के आपके सामने रखा। अब आप ख़ुद फ़ैसला करें कि ये सारी चीज़ें जो हैं क्या ये मुल्की मईशत के लिए बेहतर हैं कि इस तरीके से हुकूमत को कमज़ोर किया जाए और मुल्की मईशत जो है वो और मज़ीद डूबती जाए, या ये पूरा एक प्लानिंग का हिस्सा है, एक पूरी साजिश की जा रही है कुछ मीडिया ग्रुप्स मिलकर कुछ सहाफ़ियों की तरफ से हुकूमत को कमज़ोर करने की। मुझे इजाज़त दें, अपना और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।